हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने वीडियो में एनालाइज करेंगे कि कैसे हम अपने स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक नॉलेज के बेस पर अच्छी और लॉजिकल ट्रेड ले सकते हैं, जिससे हम लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो सबसे पहले हम मार्केट में चेक करेंगे कि मार्केट की ऑल ओवर डायरेक्शन क्या है। ठीक है, मैं जूम आउट कर लेता हूँ। जूम आउट में मुझे दिख रहा है कि मार्केट की ऑल ओवर डायरेक्शन जो है वो अप की है, और मैं मैपिंग कर रहा हूँ लेवल्स की, जो मुझे नज़दीक लेवल्स दी गए हैं वो। ठीक है, अब मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट से। ठीक है, अभी मैं अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट मेरे इसी ट्रेंड लाइन से बार बार रिवर्स करे। अच्छे लेवल्स ड्रॉ करने से क्या होता है कि मार्केट में आपको एक्यूरेट मालूम पड़ जाता है कि मार्केट आपके लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है। इसका मतलब मार्केट बहुत अच्छी है। आपकी प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक और साइकोलॉजी पे अच्छे से काम करेगी मार्केट। ठीक है, मुझे यहाँ पर बायर्स की एक मूवमेंट मालूम पड़ रही है। बहुत ही अच्छी मूवमेंट है बायर्स की। तो मुझे ऑब्वियस बात है कि बायर्स के साथ ही जाना चाहिए ज़्यादातर। अगर वीकनेस दिखेगी मुझे बायर्स की तो मैं सेलर्स के साथ जाऊंगा। अगर मुझे बायर्स की स्ट्रांगनेस दिखती रहेगी तो मैं क्यों जाऊं। ठीक है, एक और ट्रेंड लाइन में लगा रहा हूं। ठीक है, मार्केट यहाँ से बार बार रिवर्स करके ऊपर की तरफ ही जा रही है। ठीक है, अब मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ कि मार्केट में जब भी सेलर्स की एक कैंडल बनी है, बायर्स दोबारा एंटर करे हैं। तो अगर ये सेलर्स की वीक कैंडल बनती है तो मैं बायर्स के साथ दोबारा जाऊँगा। ओके, ये सेलर्स की वीक कैंडल है और मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड प्लेस कर दी है। पैटर्न एकदम सिंपल है यहाँ पे मार्केट में, कि मार्केट में प्रीवियसली आप देखें तो जब भी सेलर्स की एक कैंडल आई है रिसेंटली, 4-5 कैंडल्स पहले, जब भी सेलर्स की एक कैंडल आई है, मार्केट में बार बार बायर्स की एंट्री हो रही है, विच मीन्स बायर्स आर भतेरे एक्साइटेड। इतने एक्साइटेड हैं कि पूछो मत बस। ठीक है, तो जब भी सेलर्स की कैंडल एक सिंगल आएगी, वहाँ पे बायर्स की एंट्री होगी, बशर्ते सेलर्स की कैंडल बायर्स को डोमिनेट ना करे। अगर वो डोमिनेट करती है तो भाई, जब बायर्स स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं तो सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग आ गए, तो वो तो मिक्सअप हो गया ना वहाँ पे। तो सेलर्स को वीक आना पड़ेगा, तभी बायर्स की एंट्री होगी इस पैटर्न में। ठीक है, बहुत अच्छे, बायर्स की एंट्री हो रही है। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बायर्स की कैंडल बनी। अब यहाँ पर बायर्स की वीकनेस हो गई है। अब सेलर्स भी प्रीवियसली वीक थे, बायर्स यहाँ पे वीक हो गए। क्या करना चाह रहे हैं ये सेलर्स? ओके, अगर बायर्स की दोबारा एंट्री होती है तो इसका मतलब ये होगा कि भले ही बायर सेलर्स के सामने वीक हो गया, लेकिन सेलर्स में इतना दम नहीं था कि इस वीक बायर्स के बाद भी एंटर कर पाए। तो अगर बायर्स की कैंडल के बाद अगर दोबारा बायर्स की कैंडल आती है, विच मीन्स सेलर्स इतने ज़्यादा वीक हैं कि बायर्स की वीक एंट्री के बाद भी एंटर ना कर पाए, तो इट मीन्स कि बायर्स दोबारा कंटिन्यू करेगा। लेकिन इस वीक बायर्स के बाद अगर सेलर्स की कैंडल एंटर करती है, इसका मतलब सेलर्स के पास जो मौका था बायर्स की वीकनेस के बाद एंटर करने का, तो हम फिर सेलर्स के साथ जाएंगे अगर सेलर्स की कैंडल एंटर करती है, जो कि ये कर रही है। ओके, सेलर्स बहुत स्ट्रांगली एंटर कर रहे हैं। एक परफेक्ट ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल जो किसी जोन में नहीं है बायर्स की वीकनेस के बाद। नो लोअर रिजेक्शन, नो लोअर रिजेक्शन। ओके, मैं सेलर्स का पुश देखने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे पुश दिखा तो फिर मैं सेलर्स के साथ जाऊँगा। सेलर्स का पुश नहीं दिख रहा मुझे। ओके, यहाँ पे मैं अब ट्रेड लगाई पुट की। यहाँ पे बहुत ही अच्छी ट्रेड लगाई है। यहाँ पर सेलर्स की एंट्रीज़ को देखते हुए ट्रेड लगाई है हमने। ओके, यहाँ पे सेलर्स की कैंडल ही बनेगी। उसका रीज़न ये है कि जब सेलर्स बायर्स को डोमिनेट करके नीचे आ रहा है, तो अब बायर्स में इतनी दम नहीं है कि सेलर्स की कैंडल में लोअर रिजेक्शन भी बना दे। इसका मतलब ये हुआ कि बायर्स जो ऊपर आते जा रहे थे वो इतने ज़्यादा वीक हो गए कि सेलर्स की कैंडल में भी एंट्री ना कर पाए। ठीक है ना, तो इसलिए सेलर्स की कैंडल ही बनेगी। बहुत अच्छे, ये हम विन कर चुके हैं। ओके, मैं एक ट्रेड और लगाने की सोच रहा हूँ।
एक ट्रेड और लगाने की सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि बायर्स एंट्रीज नहीं कर रहे हैं अपनी। ओके कोई बात नहीं, अगली कैंडल पे वेट करेंगे हम। अगर इस सेलर्स की वीकनेस के बाद अगेन दोबारा सेलर्स की एंट्री होती है और स्ट्रॉन्ग होती है तो फिर हम दोबारा से सेलर्स के साथ जाएंगे, लेकिन अगर सेलर्स की वीकनेस होती है तो हम बायर्स के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑल ओवर ट्रेंड तो आपका है और ये मेरी एक ट्रेंड लाइन पे जाके क्लोजिंग दे रहा है जहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स कर रही थी। अगर सेलर्स की वीकनेस होती है तो हम बायर्स के साथ जाएंगे और सेलर्स की स्ट्रॉन्गनेस आती है तो हम दोबारा सेलर्स के साथ जाएंगे। ओके ओके, बायर्स की ये कैंडल बनी है बहुत ही बारीक। बारीक कैंडल बनने का क्या मतलब है? बारीक कैंडल बनने का क्या मतलब है? ओके ओके, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ किसी तरीके से मुझे कोई सिग्नल मिले। अच्छा, अब बायर्स की वीकनेस हो गई है। ओके मुझे समझ में आ चुका है मार्केट किस डायरेक्शन को पकड़ेगी। अगर बायर्स की वीकनेस के बाद दोबारा सेलर्स एंटर करते हैं और इसको डोमिनेट करते हैं बायर्स को, तो इसका मतलब ये होगा कि दोबारा से सेलर्स एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अच्छे जा रहे हैं। अगर सेलर्स की वीकनेस होती है, ओके यहाँ पे बायर्स की एंट्री होगी अब लाला। ठीक है, अब हम यहाँ पे बायर्स के साथ जाएंगे, क्योंकि बायर्स की वीकनेस के बाद सेलर्स के पास मौका था। बहुत अच्छी, मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है यहाँ पे। यहाँ पे बायर्स की ही एंट्री बनेगी और एक हम ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन अच्छे से ड्रॉ करने का मतलब है आपको मालूम पड़ गई मार्केट यहाँ से बार बार रिवर्स कर रही है, तो जब भी आपकी वीकनेस मिली आप उस ट्रेंड लाइन की डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स की वीकनेस हुई, उसके बाद सेलर्स भी वीक हो गए, सेलर्स उस बायर्स की वीकनेस का फ़ायदा नहीं उठा पाए, तो एक लेवल पे क्लोजिंग दी है, तो ऑलरेडी मार्केट की डायरेक्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन की है, तो यहाँ से बायर्स ही एंटर करेगा। बहुत अच्छे, ठीक है ठीक है, बायर्स की बहुत अच्छी कैंडल बन रही है। ठीक है, मार्केट में बायर्स की एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है। ओके हमारी विन हो चुकी है। मैं दोबारा से बायर्स के साथ जाने की सोच रहा हूँ। दोबारा से मैं बायर्स के साथ जाने की सोच रहा हूँ कि मैं बायर्स के साथ जा सकता हूँ दोबारा से। ओके मुझे ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिला। मैं जानता हूँ कि सेलर्स की वीकनेस के बाद जब बायर्स ने उसको डोमिनेट किया तो वहाँ से बायर्स ही कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा रुका कि ये जो बायर्स है वो किसी लेवल पे क्लोजिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ से बायर्स की एंट्री हुई थी। ओके, बायर्स के साथ जाते तो हमारी विन हो जाती। ठीक है कोई बात नहीं, हमारी एनालिसिस एकदम ऑन द पॉइंट चल रही है, टू द पॉइंट चल रही है। ओके बायर्स की एंट्री हुई है यहाँ पे दोबारा से बायर्स की एंट्री हुई है। ओके मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड प्लेस कर दी है। रीज़न सेम है कि बायर्स की एंट्रीज ही हो रही हैं लगातार, सेलर्स की एंट्री होने रही हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे बायर्स के साथ गया। ओके मैं एक और ट्रेड प्लेस कर देता हूँ उसके ओपनिंग प्राइस से, जिससे मुझे कंफर्म हो जाए कि ये बायर्स ही जाएंगे ऊपर, इससे नीचे जा ही नहीं सकता, इस बात की तो गारंटी है, अंगूठा लगवा लो। ठीक है, अब ये हो गया मामला कि यहाँ से बायर्स ही कंटिन्यू करेंगे। जो ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड लेवल है ना, जो हेड बना हुआ है वो काफ़ी दूर है, भले ही बायर्स प्रीवियस हाई के अंदर क्लोजिंग कर रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो इस गैप को ना फिल किया जाएगा। ऑलरेडी सेलर्स की इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि वो आ ही नहीं पा रहे एंटर करके, राइट, तो यहाँ पे बायर्स ही कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छे, हमारी यहाँ पे ट्रेड विन हो चुकी है। ठीक है, तो तकरीबन 4 या 5 ट्रेड्स लगाई हैं हमने आज और सारी की सारी विन हुई हैं हमारी। बहुत अच्छे ट्रेडर्स, इसी तरीके से हम एनालाइज करते हैं और इसी तरीके से हम मार्केट में विन करते हैं। बहुत ही तोड़ू परफॉर्मेंस हुई है आज की।
तो अगर आप भी इसी तरीके से हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ क्या है, जब आप हमको टेलीग्राम पे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि मार्केट में आपको कैसे चलना है, कैसे आपको डायरेक्शन के साथ ट्रेड लेनी है, कैसे आपको कैंडल्स को समझना है, कैसे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में समझने के लिए, आपको उसको समझकर फिर ट्रेड लेनी है। उससे क्या है कि आप मार्केट की डीपनेस में जाओगे, और जब आप मार्केट की डीपनेस में जाओगे तो आप चीज़ों को और अच्छे से समझोगे। छोटी से छोटी रिजेक्शन को पकड़ोगे, छोटी से छोटी कैंडल को पकड़ोगे, इस कैंडल का इस जगह पे क्या रोल है, दूसरी कैंडल का उस जगह पे क्या रोल है, क्या ये अब रिवर्सल करेगी, क्या ये अब ये कॉन्टिन्यूएशन करेगी। तो वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा, जब आप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। ठीक है, तो सीखने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग। तो अगर आप भी इसी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपको टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके हमें कांटेक्ट करिए। प्रॉपरली आपको गाइड किया जाएगा। जल्दी हम अपनी सिग्नल सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपको डेली 2 या 3 सिग्नल दिया करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू